मूवी शुरू होती है। इस कहानी के मेन कैरेक्टर बॉब को दिखाने से, जो शहर के 1 मील में काम किया करता था। यहाँ उसकी वाइफ और एक बेटी भी थी जिसका नाम ईवा था। लेकिन हम जान पाते हैं कि ये दोनों से अलग रहा करता था। ईवा बड़ी हो रही थी, जिस वजह से उसकी अपने मॉम से दूरियां बढ़ती चली जा रही थीं। वो अपनी मॉम के किसी बात पर ध्यान ही नहीं देती। इसीलिए परेशान होकर उसकी मॉम बॉब से बात करती है। उसे सब कुछ बताने के बाद कहने लगती है कि आप उसके डैड हैं, उसे कुछ समझाने की कोशिश करे। लेकिन बॉब भी उसे सीधे मुंह बात नहीं करता, उल्टा यह कहते हुए बोलता है कि मैं अब तुम लोगों से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखता। लेकिन जाहिर सी बात है कि ईवा उसकी बेटी जो थी, इसीलिए उसके बारे में सुनकर बॉब को भी काफी बुरा फील हुआ था। इसीलिए अपना मन हल्का करने के लिए वो एक बार में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक डीलर से हुआ। जहां वो बॉब से कहने लगता है कि मेरे बॉस नेल्सन को एक बहुत ही खास आदमी की जरूरत है और उसका सामान को खुफिया तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा सके। दरअसल वो बॉब को इस काम को करने के लिए ही कह रहा था और नेल्सन का नंबर भी देता है। लेकिन फिलहाल के लिए बॉब जिस सामान को लेने के लिए आया था, वो बस उसी को लेता है। अगले दिन जब वो काम पर गया तो वो वहां पर एक खराब मशीन को देखने लग जाता है। मशीन के अंदर जब वो झांक रहा था कि तभी अचानक से वो चल पड़ी। लेकिन उसकी जांच करते हुए वो न जाने कहां खो गया कि तभी उसके साथी ने उसे आवाज जैसे ही लगाई, वैसे ही बॉब पीछे हट गया और वो उस मशीन से कटने से बाल बाल बच गया था। वो काफी अजीब तरह से महसूस करने लग गया था। इसीलिए वो अपने बॉस को कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, जिसके लिए उसका बॉस मान जाता है। इसीलिए बॉब अपने घर आकर सामान पैक किया और गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। रात में जब वो गाड़ी चला रहा था तो उसके शरीर में अचानक से कमजोरी महसूस होने लग गई, जिससे वो अपनी गाड़ी को संभाल नहीं पाता और उसका गाड़ी जोर से जाकर एक बड़े से खंभे से टकरा गई, जिससे बॉब का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी तो जान का कोई खतरा नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत चोटें आई थीं। इसीलिए वो फौरन नेल्सन को कॉल करके इस बारे में खबर कर देता है कि उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो चुकी है। जिसके बाद वो जल्दी से एक पास ही बने कैफे में चला जाता है। वो यहाँ के वॉशरूम में आकर अपने हाथ से ही अपने खून को साफ करता है। उसके पेट में तकलीफ महसूस होने लग गया। उसे लगने लगा कि शायद वहाँ भी चोट लगी होगी। उसे देखने के लिए वो अपना शर्ट हटाता है, लेकिन देखने को मिला कि उसका शरीर ही गायब हो रहा था और उसकी पसलियों वाली जगहों से हड्डियां नजर आना शुरू हो गई थीं। बॉब यह देखने के बाद थोड़ा बहुत घबरा गया, लेकिन अपनी मलहम पट्टियां करके बाहर आ जाता है। जहां कुछ ही देर में नेल्सन भी आ गया। उसके पास आकर वो उसे बताने लगता है कि मेरी गाड़ी काफी खराब हो गई है, जिसको ठीक करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर नेल्सन कहता है कि तो फिर ठीक है, अगर तुम मेरा सामान पहुंचाने वाला काम कर देते हो तो मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, जिससे तुम अपनी गाड़ी ठीक करवा सकते हो। अब जबकि बॉब के पास और कुछ चारा भी नहीं बचा हुआ था, इसीलिए उसे नेल्सन की बात माननी पड़ जाती है और नेल्सन उसे अपने घर लाता है। फिर अगले दिन वो बॉब को लेकर जंगल में आया और भालू को गन से शूट करके मार देता है और उसी मरे हुए भालू का सर काटकर एक बॉक्स में रख दिया। अगले दिन नेल्सन उसी बॉक्स को बॉब को दे देता है। इसमें दरअसल उसी भालू के शरीर के पार्ट्स थे, जिनको ब्लैक मार्केट में नेल्सन बेचना चाहता था ताकि अच्छे खासे पैसे कमा सके, क्योंकि उस काले बाजार में इसी तरह की गलत चीजें हुआ करती थीं। खैर, बॉब देखता है कि उसकी गाड़ी ठीक हो चुकी है, इसीलिए वो नेल्सन का काम करने के लिए निकल पड़ता है। सफर करते करते काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने वाइफ के घर पर जाता है। पता चला कि घर पर ईवा नहीं थी। पूछने पर उसकी वाइफ बताने लगती है कि वो आज रात अपने दोस्त के घर ही रुकेगी, क्योंकि वो ऐसा पहले भी करती रहती है। अगले दिन बॉब उस डब्बे को पहुंचाने के लिए जाने लगा तो तभी ईवा भी घर लौट आती है। वो अपने डैड पर गुस्सा करती है कि इतने दिनों से गायब रहने के बाद आज आप क्यों आए हैं। लेकिन बॉब की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो कोई भी जवाब नहीं देता। इसीलिए ईवा बिना नोटिस किए घर के अंदर चली जाती है। बॉब उस आदमी के पास पहुंचकर उसके डब्बे को उसे दे देता है। आदमी ने उसे बताने लगा कि तुम नेल्सन के साथ काम मत करो, वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। लेकिन तबीयत बिगड़ने की वजह से बॉब उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बस अपना काम करता रहता है। ये चीज उस आदमी ने भी नोटिस कर ली थी कि बॉब की हालात कुछ ठीक नहीं लग रही। इसीलिए वो बॉब को एक चाइनीज दवाई देता है, जिसे लेकर बॉब घर आ गया। यहाँ पर ईवा उसके बिगड़ते हुए तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन बॉब उसे झूठ बोल देता है कि ज्यादा कुछ नहीं है। फिर ईवा अपने दादाजी के जानलेवा बीमारी के बारे में पूछने लगती है, यानी बॉब के डैड के बीमारी के बारे में। लेकिन वो उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता और उसकी बातों को घुमा फिरा देता है। कुछ ही देर के बाद ईवा अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे
उसे एक चाइनीज दुकान दिखाई दी जिसके अंदर वो चली जाती है। दरअसल अपने पिता बॉब की तरह उसे भी बीमारी थी जिसके बारे में वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी। शॉप में एक लेडी ईवा को एक दवाइयाँ दिखाती है, साथ साथ उसने उसे यह भी बताया कि अंदर एक डॉक्टर भी बैठा है, तुम उससे चेकअप करवा सकती हो। लेकिन यहाँ पर ईवा तो किसी डॉक्टर से मिलना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए बस चाइनीज चाय का एक बॉक्स को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। फिर उसके दोस्त प्लान बनाते हैं कि काफी टाइम से एक मेंटल हॉस्पिटल है तो चलो ना वहाँ घूमने चलते हैं। कुछ ही देर में ये सभी वहाँ पर पहुँच गए। हालांकि हॉस्पिटल को बंद किया गया था, लेकिन जैसे तैसे वो अंदर घुस ही जाते हैं। देखने में ये जगह काफी डरावनी लग रही थी क्योंकि वीरान जो पड़ी हुई थी, इसीलिए वो लोग भूत आत्माओं की बातें करके हंसी मजाक करने लगते हैं। ईवा बताती है कि एक टाइम था जब मेरे दादाजी यहाँ एडमिट थे क्योंकि उनको भी एक जानलेवा बीमारी थी और उसके पैदा होने से पहले ही चल बसे। ईवा यहाँ पर अपने दादाजी के फाइल को ढूंढकर उनके बीमारी के बारे में जानना चाहती थी। चलते चलते ये लोग बेसमेंट में आ गए जहाँ पर उन्हें कोई दिखाई देता है जो सफेद कपड़े में लिपटा हुआ देखी। उसने जैसे ही इन लोगों को देखा वो अचानक वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वो जो भी चीज थी इनसे डर गई थी। सभी बौखलाकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। ईवा की एक दोस्त तो इतना ज्यादा डर जाती है कि अचानक से ईवा का हाथ पकड़ लेती है, पर तभी उसने हैरान कर देने वाली चीज देखी जिसे देखकर सभी काफी घबरा गए क्योंकि ईवा की बाजू तो बीच से ही गायब हो रही थी और उसका हाथ ऐसा लग रहा था कि जैसा वो अलग हो गए हों। यह देखकर उसके दोस्त बुरी तरह डर गए। उसके दोस्त ईवा को छोड़कर फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। उधर बॉब और उसकी वाइफ दोनों बात कर रहे थे। वो ईवा के बचपन के हरकतों को याद करके खुश हो रहे थे। अगले सुबह उसकी मॉम ने उसके कमरे में चेक किया तो उन्हें पता चला कि कल रात से ईवा घर आई ही नहीं थी। उसकी मॉम डैड ईवा के लिए परेशान हो गए। दोनों हर जगह उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन वो गायब हो गई थी। उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। उन्होंने जब कमरे को चेक किया तो ईवा का फोन मिल जाता है जिसे चेक करने पर पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ मेंटल हॉस्पिटल गई हुई थी। इसलिए बॉब और उसकी वाइफ ईवा के दोस्त के घर पूछने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके डैड का कहना था कि मेरी बेटी भी घर नहीं लौटी। अब दोनों काफी घबरा गए। कुछ देर के बाद बॉब नेल्सन को कॉल लगाकर कहने लगता है कि तुम्हारे अगले पार्सल को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में टाइम लग जाएगा क्योंकि मेरी बेटी लापता हो चुकी है, इसीलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तब बॉब ने ईवा के बाकी के दोस्तों को देखा और वो उनसे पूछने के लिए चल जाता है, लेकिन वो लड़के सीधे मुंह जवाब नहीं देते, जिस वजह से बॉब को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें पीटना शुरू कर देता है। तब उनमें से एक लड़का कहने लगता है कि ईवा हमारे साथ मेंटल हॉस्पिटल गई तो थी, लेकिन हम तो वहाँ से डर कर भाग गए थे, मगर ईवा नहीं भागी और वो आखिर अब वो कहाँ है इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। यह सुनने के बाद बॉब को समझ में आ जाता है कि जरूर वो हॉस्पिटल में अपने दादा की बीमारी के बारे में जानने गई होगी। उधर जब ईवा को होश आया तो वो खुद को एक पिंजरे में बंद हुआ पाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई और किसने उसे कैद कर लिया। बॉब और उसकी वाइफ दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें अंदर जाने नहीं देते। बॉब को यह देखकर गुस्सा आ गया, इसीलिए गार्ड पर हमला कर देता है, लेकिन खुद ही तकलीफ में तड़पते हुए नीचे गिर जाता है। उसे कुछ लोग उठाकर पास वाले हॉस्पिटल में लेकर आए। तभी वहाँ की एक लेडी उसके पास आती है जो बॉब को पहचान लेती है क्योंकि वो उसके डैड को काफी अच्छी तरीके से जानती थी। वो बॉब की वाइफ से कहने लगती है कि उसकी हालत काफी खराब है, इसीलिए बॉब को यहीं इसी हॉस्पिटल में रखना होगा। बॉब को याद आया कि बचपन में जब उसके डैड इस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे तो बॉब उनके रूम के बाहर ही बैठा रहता था। यहाँ के डॉक्टर उसे अंदर जाने नहीं देते थे और तभी से वो बॉब को जानती थी क्योंकि उसके डैड भी तो नहीं चाहते थे कि बॉब को मेरी बीमारी के बारे में पता चले। उस टाइम उनकी हालात काफी ज्यादा मात्रा में खराब हो चुकी थी। खैर, अब वो लेडी डॉक्टर बॉब से बात करती है और उसके डैड का कमरा दिखाते हुए कहती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रुककर अपना इलाज करवा सकते हो, लेकिन बॉब ये कहकर मना कर देता है कि मेरी बेटी गायब हो चुकी है, उसे मेरी जरूरत होगी, ना जाने मेरी बेटी कहाँ और किस हालत में होगी। लेकिन गार्ड उसकी बात को अनसुना करते हुए उसे जबरदस्ती कमरे में डालकर लॉक्ड कर देते हैं। रात में बॉब जब अपने दर्द से तड़प रहा था तो उसकी नींद खुल गई। तभी उसने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया था और उसके सामने वाले टेबल पर मेन गेट की चाबियां भी पड़ी हुई थीं। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसकी मदद करना चाहता है, इसीलिए वो फौरन यहाँ से निकलकर अपने वाइफ के घर आ गया। यहाँ पर उसे पता चला कि उसकी वाइफ घर पर ही नहीं है, लेकिन उसकी पड़ोसन थी। तभी नेल्सन को कॉल आया। वो बॉब को धमकी देते हुए कहने लगता है कि अगर मेरा पार्सल टाइम पर अपनी मंजिल तक ना पहुंचा तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। इस बात को सुनकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे पता चला कि ईवा की दोस्त
घर लौट आए हैं, इसीलिए उससे बात करने के लिए फौरन बॉब निकल लेता है। ईवा की दोस्त बताती है कि मुझे उस बारे में पता चल चुका है, क्योंकि मैंने ईवा का बाजू देख लिया था जो धीरे धीरे आधे पर से गायब हो चुका था। वो बॉब को ईवा की बैग देती है। चेक करने पर बॉब को उसमें से उसे चाइनीज चाय मिलती है कि तभी बॉब को याद आया कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसी दवाई मुझे उस आदमी ने दी थी जिसे मैंने नेल्सन का पार्सल पहुंचाया था। इसीलिए वो फौरन उस आदमी के पास पहुंचा और उसे अपने लापता बेटी और अपने वाइफ के बारे में पूछता है। जवाब में उस आदमी ने बताया कि देखो, भले ही मैं गलत काम करता हूँ, लेकिन मैं खुद भी एक हस्बैंड और एक बाप हूँ, तो मैं किसी के बेटी और वाइफ को कभी भी अगवा करने का सोच ही नहीं सकता। यह कहने के बाद वो आदमी बॉब को उसकी चाइनीज दुकान के बारे में बताता है जहाँ से ईवा ने चाय को ली थी। अब हमें ईवा दिखाई जाती है जिसे कुछ लोग चेक करना चाहते थे, इसीलिए उसके शरीर पर कट्स लगा रहे थे। यहाँ तक वो उसके जख्मों पर कुरेदने लग जाते हैं, जिससे वो बेचारी दर्द से तड़पने लग जाती है। कुछ ही देर के बाद बॉब भी उसी चाइनीज वाले दुकान तक पहुंच जाता है और शॉप वाले लेडी से अपनी लापता बेटी के बारे में पूछने लगता है। शॉप लेडी उसे देखकर घबरा तो जाती है, लेकिन वो उसे सच नहीं बताती। तभी बॉब दुकान के एक साइड पर खड़ी ईवा के साइकिल को देख लेता है और अपने हुड को उतार देता है। अब उसके आधे से ज्यादा गायब सर को देखकर उस लेडी की बत्ती गुल हो जाती है। वो समझ गई थी कि ईवा भी बिल्कुल अपने बॉब डैड जैसी ही है, इसीलिए वो डरते हुए डॉक्टर के रूम की तरफ इशारा करती है। इशारे से बॉब फौरन समझ गया और उसी तरफ भाग कर जाता है। अंदर जाते जाते उसने अपनी शर्ट को उतार दी थी और यहाँ पर हम पहली बार देखते हैं कि उसका शरीर तो अलग अलग जगहों से गायब होता जा रहा है। वो अब बेसमेंट में जाता है जहाँ डॉक्टर होते हैं। वो उन पर हमला कर देता है। अपनी बेटी के बारे में पूछते हुए उसे छोड़ने को कहता है। तभी पिंजरे में कैद ईवा अपने डैड की आवाज को सुनकर पुकारने लग जाती है। बॉब आवाज का पीछा करते हुए उसकी तरफ जाता है और जब ईवा अपने डैड को आधा गायब हुआ देखती है तो वो भी काफी घबरा गई, लेकिन बॉब ने उसे नॉर्मल करते हुए पिंजरे को खोलकर उसे बाहर निकाल लेता है। दोनों वहाँ से बाहर आते हैं, लेकिन बॉब की हालत पहले से अब काफी ज्यादा मात्रा में खराब हो चुकी थी, इसीलिए ईवा उसे सहारा देते हुए घर लेकर आती है। बॉब की वाइफ देखती है कि वो अब तेजी से गायब हो रहा है, इसीलिए वो जल्दी से बॉब की देखभाल करने लग जाती है, क्योंकि वो भी उसकी गायब होने वाले बीमारी के बारे में पहले से जानती थी। अगली सुबह जब बॉब की आंख खुली तो वो ईवा से बातें करने लग गया। वो उसे बताने लग जाता है कि मैं तुम दोनों से इस बीमारी की वजह से ही दूर चला गया था, ताकि मेरी वजह से तुम दोनों को किसी तरह का तकलीफ न मिले, वरना मैं तुम लोगों से बहुत ही प्यार करता हूँ। लेकिन अब मुझे समझ आ रही है कि शायद ये चीज हमारे खून में ही है, जो ना चाहते हुए भी मेरी वजह से तुम्हें भी मिल गई, जैसे मुझे मेरे डैड की तरफ से मिली थी। कुछ टाइम गुजरने के बाद वो यहाँ से जाने के लिए अपना सामान को पैक करने लग गया। उसने बताया कि मेरे अंदर बहुत कमजोरी हो गया है, इवन वो गिर भी पड़ता है। उसका कहना था कि इससे पहले कि ये दुनिया के सामने सच आ जाए, मैं उससे पहले ही सबसे दूर चला जाता हूँ। यह सुनने के बाद ईवा भी उसके साथ जाने के लिए कहती है, क्योंकि कुछ दिन के बाद उसका भी यही हस्र होने वाला था। इससे बॉब की वाइफ काफी दुखी हो गई। ना चाहते हुए उसे दोनों को भेजना पड़ जाता है, जिसके बाद दोनों बाप बेटी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनके बीच काफी बातें भी चलते हैं। बॉब कहता है कि मैं हमेशा तुम लोगों से काफी सख्ती से पेश आता था ताकि तुमसे दूर रह सकूं, क्योंकि तुम लोगों के साथ रहकर बोझ बनना नहीं चाहता था। ईवा भी कहती है, डैड मैंने हमेशा आपकी कमी को महसूस किया है और अब मैं हर एक लम्हा आपके साथ गुजारना चाहती हूँ जो हमने खो दिए हैं। खैर, अब ये दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ उन्हें बॉब का अगला पार्सल पहुँचाना था। तभी बॉब देखता है कि उसका चेहरा भी गायब हो रहा था। उसे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ। तभी ईवा फाउंडेशन लगाकर उसके चेहरे को कवर कर देती है और बॉब जाकर उस आदमी को पार्सल दे देता है, जिसके बाद वो उसे अपने घर लेकर आया। ईवा चाइनीज चाय को बनाती है जिसे दोनों पीते हैं। बॉब उसे कहता है, यहाँ तुम बड़े ही सुकून से रह सकती हो, क्योंकि यहाँ के लोगों को किसी के गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों बाप बेटी काफी अच्छा टाइम को बिताते हैं, हंसी मजाक करते हैं। उधर नेल्सन वाला पार्सल जब आदमी ने खोला तो उसमें तो बस कील ही थी। उसने जब नेल्सन को बताया तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। बॉब भी अब और तेजी के साथ गायब होने लग गया था। उसका चेहरा थोड़ा सा रह गया था। वो अपनी बेटी को गले से लगाकर कहता है, मेरी बच्ची, मेरा आखिरी टाइम आ चुका है। फिर वो किसी काम को
कहकर एक मिल में चला जाता है जहाँ वो अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। तभी नेल्सन बॉब के घर में घुस जाता है। वो ईवा पर गन पॉइंट करते हुए बॉब के बारे में पूछता है। तब वो कहती है कि वो तो मुझे यह घर बेचकर चले गए हैं, लेकिन नेल्सन जानता था कि ये सब सच तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बॉब का सामान अभी भी इधर ही पड़ा हुआ था। इसीलिए वो बॉब की गलती की सजा ईवा को देने का सोचता है। वो बुरी तरह से उसे घूरते हुए अजीब तरह की हरकत कर ही रहा था कि तभी जोर से उसे किसी ने धक्का दे दिया। यह देखकर ईवा समझ गई थी कि ये मेरे पापा है, जो हालांकि पूरी तरह से गायब हो गए थे, लेकिन फिर भी मेरी मदद करने के लिए आ चुके हैं। जिसके बाद बॉब नेल्सन को इतना ज्यादा मारता है कि उसकी जान ही ले लेता है। यहाँ पर ईवा अपने गायब डैड से बात करती है, जिसे वो वादा करते हुए कहते हैं, ईवा मेरी बच्ची, आगे से मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। भले ही मैं इनविजिबल यानी मेरा वजूद होने के बाद भी गायब है, नजर नहीं आ रहा, चाहे जो भी हालात है, मैं तुम्हारा हिफाजत करता रहूंगा। जल्द ही उसने नेल्सन की लाश उठाकर जंगल में फेंक दी, जिसे भालू खा जाता है। अब ईवा एक दुकान से चश्मे को खरीदकर गाड़ी में आकर बैठ जाती है और बॉब से बात करने लग गई। वो चाहती थी कि जब दोनों पूरी तरह से गायब हों तो दोनों एक दूसरे को चश्मे की मदद से देख सकें। बॉब उसे बताता है कि जब मेरे डैड गायब हो गए थे तो वो नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें ऐसी हालत में देखूं जिस मेंटल हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया था, जहां से वो गायब हुए थे। मैं उसके साथ वाले हॉस्पिटल में एडमिट था। वहां पर मुझे पता चला कि मेरे डैड तो जिंदा हैं, जबकि मैं और बाकी के सब उनके बारे में बस यही समझ रहे थे कि वो मारे गए हैं, लेकिन वो तो सिर्फ गायब हुए थे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए रूम का दरवाजा भी खोला और टेबल पर मेन गेट की चाबियां भी रख दी थी ताकि मैं वहां से निकल सकूं। जिससे हम समझ पाते हैं कि उस टाइम जिसने बॉब की हेल्प की थी वो कोई और नहीं बल्कि वो बॉब के डैड ही थे। ईवा भी उसे सारी बात बताती है। जब वो लोग मेंटल हॉस्पिटल में घूमने के लिए गए थे, यानी सफेद कपड़े में लिपटा हुआ इंसान, तब बॉब कहता है कि हाँ, मेरे डैड उस मेंटल हॉस्पिटल में अभी भी जिंदा हैं। वो गायब होकर इतने सालों से वहां पर भटक रहे हैं। सबको लगता है कि जैसे वहां पर कोई भूत है, इसलिए वहां पर अब कोई नहीं जाता। यह सुनकर ईवा काफी खुश हो जाती है और कहती है कि अगर मेरे दादाजी जिंदा हैं तो मैं उनसे जरूर मिलूंगी, जरूर उनसे बात करूंगी, क्योंकि अक्सर मैं उन्हें याद किया करती हूँ। और जब मैं भी गायब हो जाऊंगी तो हम तीनों मिलकर एक साथ रहेंगे और दादाजी को भी वहां से आजाद करवा लेंगे। जिसके साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।